नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज जया एकादशी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए हम आपको बता रहे हैं, आज हम कथा आपको सुनाएंगे। एकादशी का कथा करने के पहले पवित्रीकरण करिए, शुद्धिकरण अपने शरीर को करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान जी का आवाहन करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर संकल्प लेना चाहिए। कोई भी व्रत है, संकल्प लेने से उसकी महत्व ज़्यादा बढ़ जाती है। बिना संकल्प का अधूरा माना जाता है, इसलिए संकल्पित करके व्रत रहना चाहिए। तो आइए हम कथा सुनाते हैं एकादशी का व्रत का। तो उस पहले एकादशी का कथा करिए, फिर उसके बाद फिर आरती करने के बाद फिर समापन करना चाहिए। आपको माला जाप करना है तो माला जाप करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आइए हम आपको बता रहे हैं, कथा पढ़ने से ज़्यादा सुनने का महत्व ज़्यादा है। तो इसलिए आप कथा पढ़ने के लिए आपके कोई बच्चा है तो आप उसको उससे पढ़वा के सुनिए। तो इसका महत्व बताते हैं, कई हजार गुना बढ़ जाता है। तो बच्चे जैसे कहीं पेपर देने जाते हैं तो हम खुद पढ़ते हैं, मगर बच्चे रहते हैं बच्चों से ही कथा सुनते हैं। तो आइए चलो हम प्रारंभ करते हैं। की जय, सच्चे दरबार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो जया एकादशी की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार करते थे। विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित थे। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों का शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों का धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ और वे हिमालय पर्वत पर चले गए। पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पात से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है, अतः पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों में सब प्रकार के आहार त्याग दिए। जल पातान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्य अस्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई।
उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचकों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्वरों में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में अवस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उसे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम के एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वह हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो जया एकादशी की जय। जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। रघु गोपाल की जय। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मोसी की सवारी। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लावे संत करे सेवा। दीनत की लाज रखो शंभु वारी। कामना को पूरा कर जग बलिहारी। हम तुम्हारी शरण आए सफल की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जननी के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी। गहूँ में किसकी तुम्हें बिनी और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। ब्रह्म परमेश्वर तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख कापी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकारी मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय
जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नारे नारी गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। तो जैसे हम कथा पढ़ाए हैं अपने बिटिया से, तो कथा सुनने के बाद ऐसे खाली नहीं भेजना चाहिए। तो पहले टीका करिए, फिर उसके बाद दक्षिणा दीजिए, और दक्षिणा जरूर होना चाहिए, सिक्का जरूर होना चाहिए। तो हम अपनी बिटिया को दे के पैर छू रहे हैं। हमारी कथा आरती संपन्न हुई है। आप लोग हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।